ये 16 समझ में नहीं आया था। अच्छा चलो मैं तो समझा क्वेश्चन दिखाओगे? देता हूँ। ध्यान देता हूँ। Let an equals क्या हो जाएगा? Ax का collections is that x belongs to natural number, है ना? इसको समझते हैं। तो ये ना symbolic representation है, ठीक है? an तो बताओ इसमें x को नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो a तो ये हो जाएगा आ जाएगा। A 2a 2A 3A 4A वैसा। ऐसे infinity अच्छा बहुत सही। अब मैं कहूँ कि 3n बताओ तो a की जगह किसने ले ली बताओ? 3, 6, 9, 12. हाँ ये हाँ। हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये? 3 6 9 12 3, 6, 9, 12, 15 9 12 18, to 21. infinity 9 12 15 and so on up to infinity। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है। अच्छा 7n का क्या मतलब है? 7, 14, 7 14 21 21 28 35 28 35 चलता रहेगा ना? 21 तो yes अच्छा बताओ 3n और 7n का इंटरसेक्शन 3n 21 का टेबल होगा। 7n तो हाँ 21 का टेबल तो नहीं है ना। 21, 42, 63, 84. हाँ 1 हाँ 105 21 42 42, 63 63. up to 263 84 हाँ 105 यही कह रहा है 126 कि ये किसके इक्वल होगा बताओ? तो इसको क्या 21 की टेबल हो गई? 20. 21 है। हाँ हाँ सर। समझा? क्लियर हुआ? हाँ हाँ सर। हाँ देखते सर। हैं थोड़ा वर्ड प्रो। अच्छा ये रह गया है, कर लो फटाफट इसको खत्म करो। 17 को डू 5 डी मॉर्गन 17th बहुत easy है। हाँ 17 इजी है। फाइन। If S is equal to this, A equal to this, then find A intersection B complement। तो एक काम कर लेते हैं और A और B बना लेते हैं, वेन डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, चलेगा? हाँ A सेट बना लेता हूँ।
बी बी हो गया। ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं सर 7 7 कॉमन है ना? 7 हाँ कॉमन, 7 है सॉरी 7 इधर 3 आ गया है ना। अच्छा, और इधर क्या हो जाएगा बी में, और कुछ आएगा? 2 5 9 हाँ 2 9 5 9। एस में और क्या क्या है देखो, 2 3 2 3 क्या यही एस हो गया? इसके बाहर हाँ यही है कुछ नहीं। कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला देन फाइंड, पहला वाला फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला ए अलग हो जाएगा। सेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ए के inside, देखो इसका क्या मतलब है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए के अंदर ओके और बी के बाहर। समझ आया ये चीज? तो बताओ ए के इनसाइड हाँ और बी के आउटसाइड में कौन सा पार्ट कॉमन है? ए अलोन। ए के इनसाइड बी के बाहर, तो क्या ये ए अलोन हो गया है? तो इसमें क्या हाँ है, सर बी आ जाएगा ना। हाँ सर 3 सेकंड देखो, सेकंड बताओ, सेकंड बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, 5 ये तो 5 ही होगा हाँ है ना, ये 5 ही होगा, हमेशा 5 होगा। आप एक चीज और नोट कर लीजिए, ये पहला कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा 5 होता है। अच्छा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, ए ही होगा। पूरा हाँ ये यूनिवर्सल सेट है। हाँ यूनिवर्सल। क्या इतनी बात समझ आई क्या? हाँ सर तो बी इंटरसेक्शन बी एंड वेरीफाई दैट। अच्छा हाँ, ये वेरीफाई करना है ये वाला। चलो इसको वेन डायग्राम से समझ लें क्या? वेरीफाई करना है तो पहले बात तो ये बताओ, थर्ड सिचुएशन पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? ए 2 यूनियन 3 5 तो 2 3 5 7 9 ना। हाँ सर हाँ सर। तो बाय द वे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा इस समय? क्या ये 5 आ जाएगा? हाँ सर 5 आ जाएगा। ये ना हाँ इसके सर। यस बाहर कुछ 5 आ रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट से वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग। ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा, ए के बाहर कौन कौन सा है? 2 5 9 2 5 और 9 है ना। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट कितना? 3 बी के बाहर, बी के बाहर 3 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या ये 5 आ रहा है? 5 हाँ सर हाँ सर। फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 5 इज इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ए यूनियन बी मतलब वेरीफाई हो गया, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जिसको भी मैं सी ही लिख देता हूँ, वेरीफाइड। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। और बाय द वे इसको मैं एक वेन डायग्राम से भी देखता हूँ, वेन डायग्राम में इस तरह से आएगा ये। का बसत वाट लागते पाठीची ते टेबल कशासाठी आहे आता बाजूला ठेवायचं ए हो गया और ये बी हो गया, ए एंड बी हो गया। तो देखो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या ये बाहर वाला रीजन में जाएगा? हाँ क्या ये बाहर हाँ वाला? सर। हाँ हाँ। है ना? ये ए यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बोला जा रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ऐसा रीजन जो ए के बाहर और बी के बाहर, दोनों ए और बी के बाहर, इसका यही मतलब है ना। हाँ ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, साथ ही साथ बी कॉम्प्लीमेंट में मतलब बी के बाहर, मतलब ए एंड बी के बाहर, हाँ ठीक है। तो ए एंड बी के बाहर क्या होगा बता, ए के भी बाहर और बी के भी बाहर, क्या यही है रीजन। आप सोच रहे होंगे कि ये वाला क्वेश्चन ये भी तो ए के बाहर है, लेकिन ये ए के बाहर है लेकिन बी के बाहर नहीं है, तो ये वाला रीजन नहीं आएगा, समझा। तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। और नॉट ओनली इस पे है, ये बहुत सारा और भी आगे जाएगा, देखो ध्यान से, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, ऐसे चलते चलते AN तक का यूनियन है, और उसका कॉम्प्लीमेंट यदि कर दें तो ये क्या हो जाएगा, A1 का कॉम्प्लीमेंट एंड A2 का कॉम्प्लीमेंट एंड, ऐसे चलते चलते क्या हो जाएगा, AN का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। हाँ हाँ सर। चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये जो लिखा है ना, इसी चीज को बड़ा सा यू लगा देते हैं, क्या एक बड़ा सा यू लगा देते हैं, तो ध्यान से सुनना है ना, एक बड़ा सा यू लगा देते हैं और इसमें ए आई लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, आई, और आई कहां से कहां जा रहा है, 1 से n तक जा रहा है। तो इसका बात समझ आई, इसका मतलब है कि आई पहले 1 रखेंगे, तो क्या हो गया A1, फिर U मतलब यूनियन, यूनियन कनेक्ट करना है, फिर I को 2 रखेंगे तो A2, फिर यूनियन, फिर 3 रखेंगे A3, ऐसे ही कहां तक जाएगा, n तक। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसका बोलते हैं अपर लिमिट, और इसका इंक्रीमेंट 1 होता है, ठीक है। अभी सबका कॉम्प्लीमेंट C इज इक्वल टू, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, ये भी तो सिमिलर है, तो इसको लिखेंगे एक बड़ा सा इंटरसेक्शन वाला उल्टा सिंबल, ठीक है। अच्छा, ये किन से कनेक्टेड है, इससे, तो हम क्या लिखेंगे, AIC कॉम्प्लीमेंट, और I कहां से कहां वेरी कर रहा है बताओ, 1 से लेके n तक। तो जो ऊपर लिखा है ना वही ये लिखा है, क्या ये बात समझ आ रही, लिखने का तरीका समझ आ रहा है क्या, हाँ सर। सबको समझा क्या, हाँ सर। आद्या, हाँ सर। रावनी, खुशी, रेवती, सर। सबको समझा ना। हाँ, तो इस तरह से ये डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन लॉ हम पढ़ेंगे आगे, है ना। अब देखते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अपना, हाँ सर। 17 हो गया, 18 करो टू दिस। इस तरह की प्रॉब्लम आपसे, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। Solve this question by the way. How to deal with word problem. A group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. How many like both coffee and tea? तो 37 प्लस 52 माइनस 70 कर देना, माइनस, हाँ हाँ। ले क्या तो 37 प्लस 52 माइनस 70, हाँ हमें 19, इंटरसेक्शन दे देगा। हाँ हाँ 19, 1919। वेन डायग्राम से कैसे करते हैं, कैसे करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम।
a group of 70 people, 30 like coffee. Let's say ये कॉफी वाला हो गया, तो n of C coffee like 37, तो ये कॉफी वाला रीजन हो गया, and 52 like tea, n of T हो गया 52, 52 like tea, and each person like at least one of the two, तो मतलब ये T वाला रीजन हो गया, T वाला रीजन। अच्छा, ये लिखा है each person likes at least one of the two, तो कहने का मतलब है कोई ऐसा पर्सन है क्या जो C और T के बाहर हो? नहीं। नहीं यूनिवर्सल सेट में हो, मतलब इसके बाहर हो ऐसा कोई नहीं है। तो कहने का मतलब हाँ ये जो 70 पीपल दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? n of C यूनियन T, क्या यही दिया हुआ है? हाँ C यूनियन T दिया है, ये 70 है। तो ये चीज तुम्हें रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि कैसे डील करें इस तरह की प्रॉब्लम को, कैसे प्रोसीड करें। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पे अब हमें फॉर्मूला लगाना है इसमें, तो सर वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। एग्जैक्टली हाउ मेनी लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाएंगे, तो बताओ n ऑफ ए सी यूनियन टी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो n ऑफ टी प्लस n ऑफ टी माइनस n ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ऐसा आ गया ये सिचुएशन। बताओ यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये तो 70 गिवन है, इज इक्वल टू ये 37 प्लस 52 माइनस n ऑफ माइनस x लेते हैं, तो क्या यही x लेते हैं लाइक बोथ कॉफी एंड टी, तो n ऑफ 88 सेक्शन टी इज 88 89 ना? 89 89 अभी आंसर कितना आ जाएगा? 90। यही आंसर से आया था। हाँ तूने किया था ये घर पे सॉल्व? हाँ सर किया। आया आंसर? क्या देखो यही आंसर आएगा। हाँ सर। हाँ सर यही आया था। चलो एक मैंने सॉल्व करके बताया, अभी आप 19 सॉल्व करो। दिखा सकते हैं क्वेश्चन? तो 100 हो गया ना? Yes. 63% of person like orange, where 76 like 39% आ रहा। हाँ हाँ ऑरेंज है। तो एक काम करते हैं, जब परसेंटेज वाली बात हो तो 100 से कर लेते हैं। हाँ। है ना? लाइक ऑरेंज एंड लाइक एप्पल, देखो ओ लिख देते हैं और ये ए लिख देते हैं और ये एक्स हो गया, है ना? व्हाट कैन बी सेड 100% वो यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर। ऑरेंज एंड एप्पल, इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो इसमें ऐसा नहीं कहा गया जैसे पिछले बारे में दिया था कि एटलीस्ट ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं बोला गया कि एटलीस्ट वन ऑफ देम लाइक, मतलब जितने भी हैं सब इन दो को ही लाइक कर रहे हैं, मतलब ऑरेंज और एप्पल के बाहर भी हो सकते हैं लोग। वो परसेंटेज दिया ना? हाँ परसेंटेज, तो कुछ तो देखिए हमें लग रहा है कि इसमें ना रेंज आएगा और सोचो थोड़ा।
नहीं समझ रहे? चलो मैं करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे लेट से मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 100 बना देता हूँ, n ऑफ x क्या हो जाता है 100 ले लेता हूँ, 100 है ना, परसेंटेज वाइज 100 में ले लेते हैं, ठीक है। अब पर्सन लाइक ऑरेंज तो n ऑफ o यूनियन a, तो ये कितना हो जाएगा n ऑफ o ऑरेंज प्लस n ऑफ a माइनस n ऑफ o इंटरसेक्शन a, ठीक है। कैसा? अब ये भी नहीं गिवन है ना कि ये 100 है, नहीं, ये नहीं गिवन है कि ये 100 है। अच्छा ये गिवन है, 63 है। ना ये, सर और ये 63 प्लस ये कितना है प्लस 76 76 है, माइनस n ऑफ o इंटरसेक्शन a, ये सब दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? इसका सम कितना हो जाएगा? 139 39 है ना, माइनस n ऑफ o इंटरसेक्शन a, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं n ऑफ o इंटरसेक्शन a, हमें यही चाहिए ना, 139 माइनस n ऑफ o यूनियन a, ऐसा गिवन है ये। इसके बाद थोड़ा सोचो, हेलो, अब सोच के बताओ यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी? अच्छा, यदि हम कहें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 100 100 से कम होगी। वो मैक्स कितना? 100 या 100 से कम। 100 या 100 से कम होगी। 100 हो सकता है, 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि n ऑफ x देखो 139 है, दोनों का सम 139 है, तो मतलब x जो है 100 तक जा सकता है, मैक्स मतलब ये 100 तक जा सकता है। अच्छा, यदि मैं कहूं कि n ऑफ o यूनियन a का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बताइए? 139 मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? यस, और कब आएगा मिनिमम, कब आएगा? अगर कोई लोग हैं जिनको ऑरेंजेस और एप्पल्स दोनों भी पसंद है। हाँ। अच्छा, मिनिमम कब आएगा? समझ में नहीं आ रहा कॉल आ रही है। कब आएगा। मिनिमम आएगा जब ओ यूनियन एक कॉम्प्लीमेंट में ज्यादा लोग होंगे। हेलो, 0 तो नहीं आ सकता। हाँ, हेलो सर। कॉल आ गई थी पेरेंट की, इसको अटेंड करना जरूरी था।
हाँ बताओ ये क्या है, कितना इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा और कब आएगा, वो सिचुएशन क्या होगी जब मिनिमम। मैम मिनिमम वैल्यू आएगी जब ए यूनियन ए ओ यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा होगा, मतलब या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि इस समय हो जब कोई एक दूसरे का सबसेट बन जाए तभी छोटा हो सकता है ना, सबसे छोटा। देखो ये रीजन, इस रीजन को कम करना है, ये आउटर बाउंड्री है ना, ये इस रीजन को कम करना है, अपना एम यही है ना, इसको कम करने का। क्या होगा जब कोई एक दूसरे का सबसेट हो जाए, हाँ मतलब जो जब 63 सारे और छोटा तो वाला, मिनिमम वैल्यू 76 होगी। तो जो छोटा वाला है, छोटा वाला दूसरे का सबसेट हो जाए, तो ये ऐसी सिचुएशन में होगा। मतलब छोटा क्या है, ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज जो है एप्पल का सबसेट हो जाए, ऐसी सिचुएशन में। तो इस समय मिनिमम आएगा ये, और इस समय एन ऑफ ए या यू कहें ओ इंटरसेक्शन ए अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा। बताओ। तो सर अगर वो सबसेट होगा तो ए में दोनों ऑरेंजेस और एप्पल्स होंगे ना? हाँ एप्पल इसके अंदर ये दोनों, ये तो कॉमन रीजन है ना। हाँ, पर क्वेश्चन में तो अलग अलग दिया ना। What can be said about the percentage of person who like both orange and apple? मतलब इस परसेंटेज कॉमन वाले रीजन के बारे में बात कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो पहली बात तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू 63 कब आएगी जब, हाँ मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी जब एक 100 दूसरे का सबसेट हो जाए, हाँ है ना। तो कौन किसका सबसेट हो सकता है बताओ, एप्पल ऑरेंज का सबसेट हो सकता है क्या। नहीं 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 हो सकता। सकता है। ऑरेंज हो सकता है हाँ, एप्पल का। orange। तो कितना हो सकता है, ये पूरा ही हो सकता है ना सबसेट। हाँ सर। तो ए ऑरेंज इंटरसेक्शन ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 63 आ सकती है। हाँ अच्छा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम के लिए 39 एन ऑफ ओ थर्ड इंटरसेक्शन ए का मिन चाहिए। ये तब आएगा जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हो। 30। हाँ तो ये कितना 139, यदि हम एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन ए का मिन चाहते हैं तो मिन के लिए इसको मैक्स होना पड़ेगा ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बताओ। 39 139। आंसर 39 39। इसकी मिनिमम वैल्यू 39, तो मैक्सिमम वैल्यू हाँ कितनी होगी 63। ओके तो हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, तो ये होगा क्या, बाय द वे एक रेंज आ जाएगा एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन ए का जो रेंज आएगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 63% और मिनिमम कितना होगा 39%। 39 क्या ये बात समझ आई इतनी। तो 39 to 63% के बीच हाँ में। ये हाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 20 करो फटाफट, डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर थोड़ा लेट लें तो चलेगा क्या, कोई दिक्कत। हाँ नहीं कोई बात नहीं। नहीं सर मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको खत्म कर ही दूं, है ना, ताकि तुम अच्छे से कर पाओ, इस टॉपिक को कवर कर पाओ और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। There are 20 Final number of students are either or.
सर आंसर आए क्या? नहीं, वो डिफरेंट आवर्स और सेम आवर्स का समझ में नहीं आया। हाँ, इनका क्या मतलब वो डिफरेंट आवर्स आवर्स का 40 है क्या? सोच के सभी लोग कर रहे हो ना? आई वोंट, हाँ सब लोग बोलते रहो ना, पार्टिसिपेट करो थोड़ा, अच्छा लगेगा। शांत नहीं रहना है, हमें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें समझ आया नहीं समझ? पढ़ लो, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है तो, लेकिन फिर भी गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है ना। यदि आपको कहीं मेरे पहले का 40 आया आंसर। बोलना बहुत जरूरी है। कितना? पहले का 40। 40 आ रहा है पहले का। अच्छा, दूसरे का बताओ। दूसरे का नहीं पता, मतलब मैं करी। हाँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट आवर्स में मीट हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट आवर्स में मीट हो रहा है, इसका मतलब सेम स्टूडेंट दोनों में जा सकता है। हाँ और यदि सेम आवर में मीट होगा तो क्या एक स्टूडेंट दो जगह बैठ सकता है क्या? नहीं, नहीं नहीं। आधी क्लास में आधी तो केमिस्ट्री आधी इसका फिजिक्स। 50 होगा। हाँ तो पहले का 50 होगा। ये 50 है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो फर्स्ट वाले नहीं समझ आया। फर्स्ट टू सर क्लासेस फर्स्ट मीट वाला एट द 50 सेम होगा। आवर होगा तो वो एक दो क्लासेस में बैठ नहीं सकता, तो क्या 0 होगा क्या? हाँ, इंटरसेक्शन में 0 आएगा ना दूसरे में। हाँ हाँ तो इंटरसेक्शन 0 आएगा ना फिर सेकंड वाला। नहीं नहीं, तो 0 इसमें आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री है हाँ ना, तो नॉट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मतलब यूनियन चाहिए ना। मतलब यूनियन चाहिए। हाँ, हाँ ओके। ये देखो, ये तो बार तो ये 50 हो जाएगा। क्लास सर तो और पहला 50 हो केमिस्ट्री क्लास, जाएगा, है ना? ये यूनियन मांग रहा है, एन ऑफ पी यूनियन सी, ये मांग रहा है ये। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अभी आ रही है? हाँ, आवाज कम आ रही है। थोड़ा नेट फ्लक्चुएट करता है ना ये, इसलिए आवाज डाउन हो जाती है बीच बीच में। अच्छा, अभी आवाज सही आ रही सेकंड, हाँ हाँ सर। है? आइदर इन फिजिक्स क्लास और इन केमिस्ट्री क्लास, तो पूछ रहा है ये वाले में। देखो यहाँ पे एन ऑफ पी यूनियन सी को फॉर्मूला लगा देंगे, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी, चलेगा? हाँ सर। There are 20 students in chemistry class, तो n of c कितना है? 20। 20। 30 student of एन ऑफ पी 30। n of p 30 के लिए। अच्छा, find the number of rooms हुआ है either in physics। अच्छा, तो अभी हमें n, अच्छा ये चाहिए, ओके, तो ये फॉर्मूले में डाल देते तो हैं। वो पहले केस में 10 है ना? हाँ, पहले केस में क्या हो रहा है, when two classes meet at different hours and 10 students are enrolled in both the courses, तो n of p intersection c